गठन का अगर नहीं किया गया तो लखनऊ में आंदोलन होगा, ये तय है। ये हमने लिखित में अवगत करा दिया है, प्रशासन को बोल दिया है कि 30 जनवरी तक यहाँ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। 30 जनवरी को हम लोग तय करेंगे, यहाँ सम्मेलन बुलाएंगे यहाँ, और 30 जनवरी को तय करेंगे कि भविष्य में आचार संहिता लागू होने के पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ की सरजमी पर होगा। वो एक दिन का होगा, वहाँ हजारों लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे। ये छात्रों के और हमारे संगठनों के सबसे राय लेकर के तय किया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई मांग सरकार से नहीं की जा सकती है। फिर यह तय किया जाएगा, उत्तर प्रदेश का युवा किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर कोई पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन में अवरोध पैदा करती है, जेल भेजती है नौजवानों को रोजगार की जो संवैधानिक मांग है उठाने पर, धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं देती है और वादा खिलाफी करती है, तो ऐसी पार्टी को, ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए भी ये हम लोग तय कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का निर्णय फरवरी में ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ी कमजोरी है, ये भी बार बार आगाह किया गया है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती जो दिख रही है, वो मजबूती भावनात्मक मुद्दों पर प्रदेश को, देश को उलझा देने से भरमात नहीं है, बल्कि इसलिए है जो ज्वलंत मुद्दे हैं। पीएचडी करने वाले युवा, जो पीएचडी करने वाले इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं, आप पता कर लीजिए, आंगनबाड़ी का आवेदन कर रही है। जो ज्वलंत मुद्दा है रोजगार का सवाल, खेती किसानी की बर्बादी का सवाल, ओपीएस बहाली का सवाल, जो आवासीय जमीन मिलना चाहिए, यूपी एजेंडा ने तय किया है, गरीबों को, करोड़ों गरीबों के पास आवास नहीं है। ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अगर विपक्ष इस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाए तो भारतीय जनता पार्टी को 24 में हराया जा सकता है, दोबारा वापसी नहीं हो सकती है। लेकिन बस सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, और इसलिए आपसे हमें अपील, इस युवाओं की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से लड़ना है, लोकतंत्र के लिए लड़ना है, तो आम जनता के जो मुद्दे हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा नौजवानों की रोजी रोटी का है, चाहे प्रतियोगी छात्रों का हो, चाहे ग्रामीण युवाओं का हो। रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है आज प्रदेश में और देश में। उत्तर प्रदेश में तो ये बताने में अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, रिकॉर्ड नौकरियां मिली हैं, रिकॉर्ड रोजगार मिला है। ये जो झूठा प्रचार है, इसको उजागर करने का भी काम युवा मंच, संयुक्त युवा मोर्चा और हमसे जुड़े जो युवा हैं और विपक्षी पार्टियों से भी करेंगे, उजागर किया जाए पूरे प्रदेश में। तो ये पूरे देश में जो झूठा प्रचार करने के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, योगी सरकार और मोदी सरकार बर्बाद कर रही है पैसे, इसकी सच्चाई को उजागर किया जाएगा। जो बीपीएल के छात्र आए थे, अभी है योगा की बात हो रही है, 5000 शिक्षकों की वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट लगा दी, पैसा नहीं है, इसलिए भर्ती नहीं होगी। आयुर्वेद की बड़ी बात होती है, 2200 अस्पताल हैं, लेकिन कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है। आप लोग जानते नहीं होंगे, एक भी अस्पताल कहाँ आयुर्वेद का अस्पताल है। बातें बड़ी बड़ी की जा रही है, हमारी संस्कृति, लेकिन संस्कृति के जो रक्षक हैं उन लोगों की फूलमाला से स्वागत करते हैं जो लोग रेप के आरोपी हैं। आप जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, गुजरात के मामले में क्या निर्णय दिया, आप सब जानते हैं, दोहराना नहीं चाहेंगे। क्या फटकार लगाई गुजरात सरकार ने जो माफीनामा दिया जेल से रिहाई का। इस तरह से इनकी संस्कृति यही है। हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। ये लोग उसका जो नकारात्मक पक्ष है, उसके जो गलत पक्ष है, उसको उभारते हैं।
जो उसकी प्रथाएं कम गलत है, जिसमें बुराइयां हैं, सुधार की ज़रूरत है, उसको लेकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए आप सबसे अपील है, हम युवाओं का एक काम भी है कि समाज में वैज्ञानिक चेतना लाई जाए, समाज एक आधुनिक समाज बने, एक आधुनिक राज्य बने, एक लोकतंत्र की बहाली हो, और तभी ये रोजगार का सवाल भी हल किया जाएगा। इसमें तात्कालिक प्रश्न जरूर हमारा भर्तियों का मुद्दा है, और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो 6 लाख पदों का वायदा था, जिसमें टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद हैं, तदर शिक्षकों को अगर जोड़ दिया जाए, ये संख्या 45-50,000 हो जाएगी। बीपीएड के शिक्षक हैं या अन्य हैं, इनकी मांग जल्दी है, हम लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के एक बड़ी गोलबंदी, अभी तो हमने धरना चलाया है, इस भीषण ठंड में धरना चला पाए हैं, डेलीगेशियों में और बाहर जिलों में प्रचार नहीं कर पाए। आज के बाद हम प्लानिंग बना रहे हैं, पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में ये पूरे जन अभियान चलेगा, और ये जन अभियान हम जागरूक करेंगे जनता को। 30 जनवरी तक ये अभियान हमारा चलेगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये उसके बाद एक प्रदेश स्तर पर लखनऊ में आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए साथियों, जैसा आपने जाना कि युवाओं का आक्रोश फूटा जा रहा है और अब वो गुस्सा इतना ज़्यादा हो गए हैं, जिस प्रकार आज भीड़ आई है, और इस लगता है कि आने वाले समय में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो युवा हमारा ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। और वो आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग पत्थर गिरजाघर पर बराबर आते रहें जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। खास करके टीजीटी पीजीटी जब तक नया विज्ञापन नहीं आ रहा तब तक आप सभी लोग पत्थर गिरजाघर पर आकर के धरना बनाए रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो पहुँचाएँ, जो लोग टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी हमारे 13.5 लाख युवाओं ने जो फार्म भरा है टीजीटी पीजीटी का, उन सब तक ये वीडियो पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद।